दोस्तों कौन सा गलती हम लोग कर देते हैं कि देवी देवताएं जो है हम लोग के घर से अनाराज हो जाती है। चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं। जल चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन बरकत घर में नहीं होती है। दोस्तों पहला कारण होता है चींटियों की झुंड। जब हम लोग के घर के आसपास रहता है या चलती है चींटियाँ, उस पर जानबूझ करके पैर रख देना। कभी पैर नहीं रखना चाहिए किसी भी चींटी पर। अगर चींटी पर पैर रखते हैं तो आपके घर में कभी बरकत नहीं होगी। ये जो होती है इसमें भी देवी देवताओं के आगमन रहता है। भगवान के सब चींटियाँ जो होती है वो होती है, समझिए कि देवी देवताओं को अगर आप प्रसाद कहीं चढ़ा दीजिए तो उसको खाने के लिए चली आती है। इसीलिए उस पर पैर बिल्कुल न रखें। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर चींटियों के झुंड को आप तोड़ते हैं तो समझिए कि आपके घर में बरकत बिल्कुल नहीं होगी, कभी नहीं होगी। एक दूसरे को अपमान न करें। दूसरा कारण ये होता है मधुमक्खी अगर घर में रहती है तो उसको मार करके भगा देना। कभी भी नहीं भगाना चाहिए। घर में बरकत होने की यही प्रतीक मानी जाती है। बहुत सभी लोग कबूतर हो या कोई भी चिड़िया अगर घर में रहता है तो उस समय क्या करते हैं लोग कि उनको मार करके भगा देते हैं। बहुत सभी लोग गंदा कर देते हैं उनके और गंदा कर देता है जगह। इसीलिए तो चिड़िया कभी भी गंदा, और इस चिड़िया को जो देख रहे हैं सामने, उस चिड़िया अगर भंडार को ना दिख जाए तो इसको गुड़ जरूर लगना चाहिए। इसको गुड़ लगते हैं तो आपके घर में बरकत होगी और कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब चलिए, बहुत सभी लोगों को मन में कन्फ्यूजन रहता है कि भोलेनाथ हम लोगों को कुछ नहीं कर रहे हैं, गरीबी क्यों हमारे घर में आ रही है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग को तो पूजा पाठ पे ध्यान जरूर देना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए मंत्र का उच्चारण हम लोग नहीं करते हैं। मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र का उच्चारण नहीं करने वाले लोगों के घर में बरकत नहीं होती है। कभी भी जल देते समय भैंस के दूध के जल बिल्कुल नहीं देना चाहिए, नहीं तो क्रोधित हो जाते हैं भोलेनाथ। कभी भी पूजा पाठ आप करते हैं, कहीं पर भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन दूध के जल देना चाहिए गाय के। अगर गाय के दूध के जल देते हैं तो आपके घर में बरकत होगी और भोलेनाथ खुश हो जाएंगे। जब भोलेनाथ खुश हो जाएंगे, समझिए कि हम लोग किसी को अगर एक पैसा दे नहीं सकते हैं तो किसी से ले नहीं सकते हैं। इसीलिए जब भी जल चढ़ाना है तो उसमें 2-4 रुपया लगा करके ही जल चढ़ाना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपके घर में ज़रूर बरकत होगा और आपके घर में पैसा की आमदनी ज़रूर आएगी। इसीलिए कभी भी पूजा पाठ करते हैं तो उसमें 2-4 रुपया दान दक्षिणा जरूर करें। अगर पंडित ब्राह्मण को करते हैं तो और ही अच्छा है। उसी पंडित को करना चाहिए जो ईमानदार पंडित हो। किसी भी पंडित को दान पुण्य नहीं करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी खुश होती है। अगर हम लोगों को बरकत होना है तो यही काम करना है। दोस्तों अगर वीडियो नॉलेजफुल लगे तो ज़रूर देखें।